हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट लेक्चर में आपने लर्न किया है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है और उनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनका कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में लोग बात करेंगे। जीनर डायोड ये पहला पॉइंट है जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जीनर डायोड बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है जो कि पीएन जंक्शन ही होता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है। सो इट इज स्टिल अ पीएन जंक्शन डायोड एंड विच इज़ हाईली डोप्ड। तो उसमें डोपिंग का अमाउंट ज़्यादा रहता है। और जीनर डायोड जब फंक्शन करेगा तो वो रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं उसको। तो रिवर्स बायसिंग में फंक्शन करता है। यू रिमेंबर कि फॉरवर्ड बायसिंग में पी को पॉजिटिव करते हैं, एन को निगेटिव करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में उसका रिवर्स होता है। और जीनर डायोड का जो मेजर यूज़ है, प्राइमरी यूज़ है, वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ये काम करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। उसका जो सिंबल है उसको सिंबल को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जैसे पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है, एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से रहता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। सो अगर हमने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है तो ये जीनर डायोड कहलाएगा। ऑफ कोर्स ये पी को इंडिकेट करता है और ये एन को इंडिकेट करता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो ये इसका सिंबल हो गया। और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है तो हमने को इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड होता है। लेकिन ये रिवर्स बायसिंग पे वर्क करता है। तो जो रिवर्स बायसिंग में इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसको हमने यहाँ पे शो किया है। सो ये रिवर्स बायसिंग का आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। सो पॉइंट इज कि ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन में है। दैट मीन्स वी के निगेटिव वाला पोर्शन को ड्रॉ किया है, आगे का ड्रॉ नहीं किया। ये इस साइड का इस तरह का रहता है, वो आपको पता है। और ये रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट करता है, ऐसा हम लोगों ने देखा भी। अच्छा, जब ये रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट करता है उसमें ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करता है। तो ये जो वोल्टेज है जहाँ पर ये ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गया, सो दैट इज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है इसको हम जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं। सो दैट्स कॉल्ड जीनर वोल्टेज, इसलिए इसको हम वीजेड से इंडिकेट करते हैं। और ये जो ब्रेकडाउन रीजन है इसी रीजन पे ये ऑपरेट करता है। तो रिवर्स बायसिंग में अपने पास कई सारे ऑप्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो इस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है जहाँ पर ये ब्रेक डाउन होता है। तो इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी आपसे पूछा जाए या ग्राफ आपको 4 ऑप्शन दिया जाए तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और इस वीजेड वोल्टेज जो होगा उसको जीनर वोल्टेज बोलोगे, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। आइडिया क्या रहता है कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जब वर्क कर रहा होता है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, जीनर डायोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज पर आप लॉट मोर करंट को फ्लो करा सकते हो। तो करंट सडनली कोई भी अमाउंट तक वहां से फ्लो कर सकती है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ दैट जीनर वोल्टेज और जीनर डायोड। इसीलिए क्या करता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। कैसे वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, उसका सर्किट क्या होता है और किस तरह से अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा तो कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पर आया हुआ है और आपसे पूछेगा कि वोल्टेज बताइए। तो और कैसे रेगुलेशन का काम करता है वो अपने को समझने का। लेट्स से कि अपने पास एक इनपुट वोल्टेज है, डीसी का इनपुट वोल्टेज है जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है। सो फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज है। और अगर फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज है और उसको आपको रेगुलेट करना है, दैट मीन्स यू वुड लाइक टू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज इनटू सम स्टेबल वोल्टेज जिसको आप डिवाइसेस के लिए यूज कर सको। तो इसका लेट से प्लस आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, माइनस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये इनपुट है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट वोल्टेज है। और इनपुट वोल्टेज कैसा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। सो उसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, एक अरेंजमेंट बनाया। ये पॉजिटिव है तो करंट यहाँ से रन करेगी। सर्किट भी देख लेते हैं। आगे चल करके एक अपने रेजिस्टेंस लगाया, लेट से ये रेजिस्टेंस आर है
और इसके बाद ये जो करंट है वो रेजिस्टेंस आर से पास करेगी, यहाँ जंक्शन मिलेगा तो इस जंक्शन में करंट दो तरह से पास जाएगी, उस वाली ब्रांच में और नीचे वाली ब्रांच में भी जाएगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है उसको हम आर एल बोलेंगे, लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। फिर वो करंट यहाँ से इधर आएगी और ये जो करंट यहाँ से पास हो रही थी वो मिल करके यहाँ से आ जाएगी। तो जो इनपुट वोल्टेज आपने यहाँ पे लगाया फ्लक्चुएटिंग सर्किट को कंप्लीट कर देगा। अब इस इनपुट वोल्टेज से हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए जो कि स्टेबल हो, तभी हम बोलेंगे ये वोल्टेज रेगुलेटर है। अच्छा, ये जो करंट है लेट से इसका नाम कर देते हैं, ये करंट आई है और ये जो आई करंट है वो यहाँ पर भी आई रहा होगा ऑफ कोर्स, और इधर जो चला गया उसको आई एल बोल सकते हो, और बचा हुआ करंट इधर चला गया आई माइनस आई एल। जंक्शन लॉ भी यहाँ पे लगा दिया गया है। यहाँ पर जो जीनर डायोड यूज़ किया गया वो ये है। अब देखो जीनर डायोड का जो सिंबल है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिंबल है। इसका ये पी वर्जन पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, यहाँ पर एन टाइप का यूज़ करते हैं। अब आपको पहले ये चेक करना है ये किस तरह की बाइसिंग में लगा हुआ है, क्या ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है। हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि हम इसको रिवर्स बाइसिंग में यूज़ करते हैं। लेट्स चेक वेदर इट इज़ अ रिवर्स बाइसिंग नाउ। अब देखो ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो पी से कनेक्टेड है और इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो एन से कनेक्टेड है। तो जब हम पीक को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में होती है। इसका मतलब ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में लगा हुआ है और इसी बाइसिंग में हम लोग को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद में अब आप इसको वोल्टेज मेज़र कहाँ से करोगे, ये तो इनपुट हो गया। आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो आउटपुट के लिए अपने को क्या करने का कि ये जो लोड लगाया, लोड के अक्रॉस जितना वोल्टेज आएगा उसको मेज़र करेंगे। तो ये जो वोल्टेज आएगा वो आउटपुट वोल्टेज की तरह काम कर रहा होगा। अब आप पाओगे जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसके लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो इसके अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता वी ओ आउटपुट वोल्टेज, पूरा आउटपुट लिख देते हैं। वी आउटपुट इज इक्वल टू ये होगा आई एल लोड करेंट इंटू लोड रेजिस्टेंस। सो लोड करंट और लोड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलना है। अच्छा, आर एल तो कांस्टेंट है, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि आई एल कॉन्स्टेंट आएगा ताकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। तो आप बोलोगे कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस जीनर वोल्टेज के अक्रॉस होगा, जीनर डायोड के अक्रॉस हो जाएगा क्योंकि वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये अपने ब्रेकडाउन पे कम कर रहा होगा तो ये वी जेड के बराबर होगा। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये वी जेड के बराबर हो जाता है, वी जेड, जो कि ब्रेक डाउन वोल्टेज अभी आई वी कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा था। इसका मतलब आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो बेसिकली वो वोल्टेज मिलता है जो जीनर डायोड का होता है, जो जीनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, जीनर वोल्टेज होता है वो मिलता है। और ये इंश्योर करेगा कि आई एल और आर एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। आर एल अगर आपने एक बार फिक्स कर दिया है तो फिर आई एल भी सर्किट में फिक्स हो जाता है। नो, अब ये जस्टिफाइड कैसे है, क्योंकि यहाँ का तो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है और यहाँ पर आपको फिक्स मिल रहा है। ऐसा क्यों, करंट ये आई एल क्यों कांस्टेंट हो गया, उसके पीछे वजह क्या है कि जब ये फ्लक्चुएट करेगा इनपुट वोल्टेज तो आप पाओगे कि ये करंट फ्लक्चुएट करेगी, चेंज करेगी, लेकिन इस करंट का केवल एक पर्टिकुलर पार्ट ही आर एल लेगा क्योंकि उसको इसके अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट करना है। जो बचा हुआ करंट होगा, जितना भी एक्सिस पे करंट होगा, वो जीनर डायोड से पास कर देगा। और जीनर डायोड की एक और खास बात होती है कि जब अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज पर होता है तो किसी भी अमाउंट के करंट को वो पास करा देता है। सो जितना भी एक्सेस करंट होगी वो यहाँ से पास हो जाएगी और एक फिक्स अमाउंट की करंट यहाँ से जाएगी, जिससे आपको आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये दिस इज बिहेविंग लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर सो दैट अ फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल, फिक्स्ड और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। और कितना आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जीनर डायोड को ले आएंगे। जीनर डायोड का जो भी वोल्टेज होगा वही आपको एज अ आउटपुट वोल्टेज मिलता रहेगा और जितने भी फ्लक्चुएशंस होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए जीनर डायोड का एक खास इंपॉर्टेंट रोल है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो अपने को क्या याद रखना है कि ये सर्किट कैसे ये जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। हाउ द करंट इज फ्लक्चुएटिंग करंट इज एडजस्टेड, इट passes through the zener diode itself, and since it is working in a reverse biasing condition and in the breakdown condition, तो ये किसी भी अमाउंट के करंट को पास कराएगा, फिर करंट सेटल होकर के यहाँ से वापस हो जाएगी, आई करंट आपको वापस चली जाएगी और आउटपुट वोल्टेज आपको वीजेड के बराबर मिल जाएगा। एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें ये पूछ लिया गया कि बताइए आई एल की वैल्यू क्या होगी, तो वीजेड देगा, आर एल देगा,
आप इस छोटी सी इक्वेशन को लगा देंगे, इससे आपको IL पता चल जाएगा, या फिर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दे करके इसके अक्रॉस करंट पूछा जा सकता है। तो कोई भी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फाइन। जीनर डायोड के बाद जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो कि एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन का, वो है फोटोडायोड्स। फोटोडायोड्स भी पीएन जंक्शन होते हैं, तो दिस इज आल्सो पीएन जंक्शन डायोड। और वही पीएन जंक्शन डायोड जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। फोटो डायोड बेसिकली यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। तो कहीं ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा होगा, उसको आपको डिटेक्ट करना है, तो एक डिवाइस हम यूज करते हैं, फोटो डायोड डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और दिस इज आल्सो यूज्ड इन अ रिवर्स बायसिंग। इसको हम लोग रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। और इसके लिए जो सिंबल है वो ये है। आप बेसिकली डायोड बनाओगे जिसमें P और N होता है, और इस पे इस तरह से कुछ लाइट को इंसिडेंट करता हुआ दिखा दोगे। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, ऑप्टिकल मतलब लाइट, उसको ये डिटेक्ट करने वाला है। कैसे फंक्शन करता है ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पीएन जंक्शन बनाना पड़ेगा। तो P टाइप मटेरियल लेंगे, N टाइप मटेरियल लेंगे, तो बीच में ये जंक्शन बन जाएगा, जिसको आप डिप्लीशन लेयर बोलते हो। और सिंस ये रिवर्स बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होगा, P को आपने किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव प्लेट से, और पॉजिटिव प्लेट से किसको कनेक्ट किया है, N से। तो ये रिवर्स बायसिंग का पीएन जंक्शन हो गया। और यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस लगा दिया सर्किट पर। इस समय अगर आपने कोई अमीटर लगाया होता है, सपोज कर लिया यहाँ पर एक अमीटर लगाया, तो क्या अमीटर पे कोई करंट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग का पीएन जंक्शन डायोड है। और जब कभी हम लोग रिवर्स बायसिंग करते हैं, उस केस पे सर्किट पे कोई करंट नहीं चलती है, ये अपने पढ़ रखा है। तो अब अपने को क्या करने का कि सिग्नल कैसे डिटेक्ट करेगा। सो लेट्स से कि कोई ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट के सिग्नल्स आते हैं, तो मैकेनिज्म आपको देखना है। ये जो सिग्नल्स हैं या फोटॉन्स हैं, वो एच न्यू एनर्जी के फोटॉन्स आते हैं। ये जो एच न्यू एनर्जी होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप। ये वही एनर्जी गैप है जो आपने देखा था इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए। सो अगर फोटॉन्स यहाँ पर आएंगे तो होगा क्या, बेसिकली ये एनर्जी है और यहाँ पे एक रिएक्शन चलेगी। जो एच न्यू एनर्जी है बेसिकली फोटॉन्स हैं, वी कैन कॉल देम एज अ फोटॉन्स। दीज फोटॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। सो इलेक्ट्रॉन और होल्स, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दे आर वेरी सिमिलर थिंग। द ओनली डिफरेंस इज कि होल के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, अदरवाइज दे आर सिमिलर स्टफ। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। और इनफैक्ट होल्स और इलेक्ट्रॉन दे कैन आल्सो कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटॉन्स। सो ये जो रिएक्शन है फोटोडायोड में, ये रिएक्शन होती है, फोटॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और होल्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और होल्स बनेंगे, इस तरह से यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन होल्स कहाँ से बन रहे हैं, दे आर बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द लाइट। सो लाइट की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो बायसिंग आपने लगा रखा था, रिवर्स बायसिंग, उस रिवर्स बायसिंग की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा, राइट। सो इसकी वजह से एक फील्ड आई होगी इस डायरेक्शन में। जब ये फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इसका मतलब एक एक्सटर्नल फील्ड एक्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। सो लेट मी ड्रॉ द फील्ड। और इस फील्ड की वजह से अब ये जो फोटोन की वजह से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनमें फोर्स लगाएगा, उनमें फोर्स लगा करके जो होल्स होंगे, होल्स को इस तरफ माइग्रेट कराएगा और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ माइग्रेट कराएगा। तो आप पाओगे कि इस पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और इस तरह से नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज के अपोजिट की डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि करंट की डायरेक्शन, और पॉजिटिव यानी होल्स की डायरेक्शन को भी करंट की डायरेक्शन बोलेंगे। तो इसको अल्टीमेटली दोनों की करंट एड अप होकर के यहाँ से इस तरह से करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगी। सो यूल फाइंड देयर विल स्टार्ट अ करंट रनिंग इन दी सर्किट विच वॉज absent when this light was not falling on it। इसका मतलब है कि जब ये रिवर्स बायस कंडीशन में था, कोई करंट नहीं चल रहा था, और जैसे ही उस पर लाइट फॉल होना स्टार्ट हुई, तो जैसे ही लाइट के सिग्नल उसको मिलते हैं, तो उसमें करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगी।
मीनिंग इज कि आपको अगर करंट मिल जाती है सर्किट में, इसका मतलब है कि कोई ना कोई लाइट के सिग्नल उस पर फॉल हो रहे हैं। तो इस तरह से जो ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस को यूज करके, जो कि पीएन जंक्शन डायोड पर बेस्ड है। इसी को हम फोटो डायोड के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है किस तरह के बायसिंग पे काम कर रहा होता है। ये रिवर्स बायसिंग के फॉर्म पे काम कर रहा होता है। और मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, फोटॉन्स जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, और ये पोटेंशियल जो लगा हुआ था उस पोटेंशियल की वजह से आप पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज कैरियर्स को मूव कराना स्टार्ट कर देती है, सो करंट सर्किट पे सेटअप हो जाती है। So this is how photodiode works, and purpose is to detect the optical signals. Now similar principle पे based next device है जिसको हम solar cell कहते हैं। So solar cells are basically again PN junction diodes। तो ये PN junction diode होते हैं जिसमें P और N को मिलाकर एक जंक्शन बनाते हैं, और इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोलर सेल्स जो होते हैं वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसको जो सिंबल होता है वो इस तरह से हम दिखा देंगे, एक बैटरी जैसा बीच में दिखाएंगे और ऊपर से लाइट आता हुआ दिखा देंगे। सो इससे ये पता चलेगा कि लाइट आ रहा है और ये पावर यानी बैटरी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। कैसे मैकेनिज्म इसका होता है, कैसे फंक्शन कर रहा होता है, उसको यहाँ पर समझते हैं। लेट्स से अपने पास पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स थे और ये एन टाइप का था। तो इस तरह से डिप्लीशन लेयर और जंक्शन बन जाएगा ना। इसको हम बायस नहीं करेंगे, क्योंकि बायस करने के लिए आपको, अगर हम पीएन जंक्शन को या किसी भी डायोड को बायस करते हैं तो उसके लिए हमको एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ती है, और हम यहाँ पे बैटरी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अचीव करनी है आउट ऑफ द लाइट एनर्जी। सो सोलर सेल को हम लोग बायस नहीं करते हैं, अनलाइक द फोटो डायोड जो अभी आपने देखा। हाँ, करेंगे क्या कि इस पर लाइट को इंसिडेंट करेंगे, तो इसको एक्सपोज कर देंगे लाइट से। सो लाइट इस पे फॉल करेगी, और लाइट इज बेसिकली फोटॉन्स, और ये वो फोटॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी गैप से सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप से ज़्यादा रहनी चाहिए। और जब ये फॉल करेगा तो फिर क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली उन्हीं पार्ट को ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी भी क्या फिनोमिना चल रहा है, पॉइंट वही है कि जो फोटॉन्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। सो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो जाते हैं, चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाते हैं। अब ये चार्ज कैरियर क्रिएट हो गए। अब होता क्या है कि ये जब ये पीएन जंक्शन बना था तो आपने ये भी देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एकोमुलेटेड थे और यहाँ पर होल्स एकोमुलेटेड थे। तो एक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इस तरह से। इस ई की डायरेक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। आइडिया क्या था कि आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर पाए जाते थे, होल्स इधर पाए जाते थे। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लगती है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। फील्ड की डायरेक्शन ये आइडेंटिफाई की थी, दिस वाज बिकॉज ऑफ द जंक्शन फील्ड, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। अभी कोई बाहर से बाइसिंग नहीं हुई है, तो ये फील्ड बिकॉज ऑफ बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो फील्ड आ रही थी वो है। अच्छा, ये जो फील्ड आएगी, अब जैसे इस पर लाइट फॉल करता है तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन होता है। तो ये जो फील्ड है, फील्ड क्या करेगी, होल्स को इधर पुश करेगी और इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगी, जस्ट लाइक वी हैड सीन अर्लियर। और यहाँ पर जब इस तरह से पुश करना स्टार्ट करेंगे तो होल्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो करंट इसका इधर आएगा। सो दोनों करंट ऐड अप हो जाएंगे बेसिकली। तो नट सेल में आप पाओगे कि इस पर एक करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगा। सो यूल फाइंड देयर विल बी अ करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। और जब कभी किसी लोड से करंट रन करना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। सो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अपने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। सो हुआ क्या, बेसिकली लाइट आया, फोटॉन्स आए, फोटॉन से इलेक्ट्रॉन और होल्स बने, और फिर जो इंटरनल इसकी जो फील्ड थी जंक्शन की, उसकी वजह से होल्स इस डायरेक्शन में मूव किए और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए। दोनों की करंट एड अप हो गई। तो ये जो बेसिकली आई करंट है उसमें आई बिकॉज ऑफ होल्स, आई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की वजह से।
और उसकी वजह से फिर ये लोड से करंट जाएगा तो अपने को एक करंट मिल गया, दैट मीन्स वोल्टेज डिफरेंस मिल गया, और इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम वहाँ से अचीव कर सकते हैं. सो लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, and if it is being done by a device, that device is going to be known as solar cell. So इसका मैकेनिज्म भी अपने को पता रखना चाहिए, और सिंबल क्या है वो भी याद रखेंगे. और इक्वेशन क्या चलती है, वो इक्वेशन ये है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन और होल में कन्वर्ट हो जाता है. फिर इसके साथ साथ अपने को याद रखना है कि इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. एक दो बार एग्जाम में पूछा गया, 4 फिगर दे दिया था, बोला था बताइए सोलर सेल के लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो इसका जब आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं तो वो ये आता है. तो इस पे जो आई आता है वो बेसिकली नेगेटिव टेरिटरी में लोग प्लॉट करते हैं, क्योंकि इसमें ये इस पे जो जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल में हम करंट सप्लाई नहीं करते हैं, रादर सोलर सेल से करंट ड्रॉ करते हैं. तो सिंस हम उससे करंट ड्रॉ करते हैं तो उसको हम नेगेटिव टेरिटरी में मानते हैं, और जो किसी डिवाइस को हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो उसको पॉजिटिव टेरिटरी मानते हैं. इसलिए इसको ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, यानी वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा अपने को, ये भी मिल रहा है. सो वोल्टेज वी आर अचीविंग, करंट वी आर अचीविंग आउट ऑफ दिस सोलर एनर्जी. सो इसलिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं. पहला पॉइंट ये इसके लिए 0 पॉइंट हो सकता है. और ये वो कंडीशन होगी जहाँ पर, जिसको हमने VOC लिखा हुआ है, ये वो पॉइंट है बेसिकली जहाँ पर करंट 0 है. तो जब करंट 0 होता है उस समय सर्किट को हम ओपन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VOC का मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज. मीनिंग है इसकी, जो अभी आपने ये सर्किट देखा, ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को यहाँ इसके साथ देखते हैं. तो ये जो आपने देखा, सपोज कर लीजिए RL आप नहीं लगाते हो, और RL को ना लगा करके इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करते हो, तो कितना करंट जा रहा होगा. उस समय करंट चलेगा नहीं क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. उस समय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा दैट विल बी नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज. दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज. अच्छा, ये जो पॉइंट आ रहा है जो वाई एक्सिस यानी आई करंट एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, उस केस में वोल्टेज 0 है. तो उस केस में अपने को क्या करना, RL को 0 कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो. जब आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो आप पाओगे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0. उस समय जो करंट आएगी दैट करंट विल बी नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट. तो इसलिए ये जो टर्म लिखा हुआ ISC दैट इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट. सो ये 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने लिए. सो आईवी कैरेक्टरिस्टिक देकर के आपसे ये वोल्टेज लिखा होगा, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, तो जो भी यहाँ पे लिखा होगा वही वैल्यू दे देंगे. शॉर्ट सर्किट करंट क्या है वो बता देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है. इस तरह से इसकी वैल्यूज चेंज करती हैं. दैट मीन्स वोल्टेज जब ड्रॉप हो रहा होगा तो करंट बढ़ रही होती है नेगेटिव टेरिटरी में, और फिर ये जब वोल्टेज 0 हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाती है नेगेटिव टेरिटरी में. ओके, so this is the mechanism as well as information related to solar cell. और ये पीएन जंक्शन डायोड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है. Similar type, there's the next device which is known as LED, light emitting diodes. तो ये जो लाइट emitting diodes हैं ये भी पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, और दे आर हैवली डोप्ड. इनमें डोपिंग ज़्यादा करते हैं. डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटीज़ को ज़्यादा मिलाते हैं, और पीएन जंक्शन डायोड का एग्जांपल है. जो LEDs हैं दे आर ऑपरेटिंग और दे आर ऑपरेटेड ऑन फॉरवर्ड बायसिंग. तो उनके लिए हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, उस पर ये वर्क करते हैं. LEDs में रेडिएशन इमिट होते हैं. बेसिकली LEDs का पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ सोलर सेल. सोलर सेल में हम लोग लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे LEDs में. तो उसके जस्ट अपोजिट इसकी मैकेनिज्म चलती है. जो रेडिएशंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, इमीडिएट रेडिएशंस निकलते हैं. तो और इसका जो सिंबल होगा वो इस तरह से हम बताएंगे, क्योंकि इसमें लाइट निकल रही है इसलिए एरोज बाहर की तरफ दिखाएंगे. और ऑफ कोर्स ये P होगा, ये N होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. इस तरह से इसका सिंबल होगा. जब कभी सर्किट में यूज़ करेंगे तो आप ये यूज़ करेंगे. समझने के लिए हम इस तरह से पीएन जंक्शन को डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है, क्या मैकेनिज्म होती है. अगेन वी विल हैव दिस एज अ P type semiconductor. This is N type semiconductor. This is the depletion layer or junction that is being formed, and इसको हमने
ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये वोल्टेज जो आपने लगाया है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा हुआ है। ये प्लस को हमने पी से कनेक्ट किया है, माइनस को एन से कनेक्ट किया है। इससे आपको समझ में आ गया कि कौन से बाइसिंग में है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। सो हम फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज़ करते हैं एलईडीज़ के लिए डायोड को। होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर होल्स होते हैं, होल्स की मेजॉरिटी होती है पी वाले पार्ट में। मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, और बीच में कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का बाउंड्री रहता था और यहाँ पर होल्स का कलेक्शन रहता था। आपने फॉरवर्ड बाइस किया है तो फॉरवर्ड बाइसिंग के इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं, तो उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्लस टर्मिनल होगा, ये माइनस टर्मिनल होगा, तो फील्ड इधर आ जाएगी। सो यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड है, ये एक्सटर्नली अप्लाइड है, जो कि बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होगी। तो इसको बैरियर फील्ड से ज़्यादा फील्ड है जो आपने लगा रखी है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो होल्स हैं, दीज होल्स नाउ विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स नाउ विल मूव इन दिस डायरेक्शन। मूव करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। अब इससे आप देखो क्या होगा, जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की टेरिटरी पे जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स की टेरिटरी पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी सोलर सेल से जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ पर क्या होगा कि जब होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएंगे। कंज्यूम करने के बाद ये फोटॉन्स बना देंगे, फोटॉन्स, और एच न्यू दैट इज एनर्जी, और वो एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। सो क्या होता है, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो हम इस चीज़ को एनेबल कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स एक साइमल्टेनियसली वो एक दूसरे के पास आए, और जब वो पास आएंगे तो फिर एक दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं और कंज्यूम करने के बाद लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपने सप्लाई की उसकी वजह से आप पाओगे कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस लाइट इमिट करना स्टार्ट करेंगे। सो दे विल बी स्टार्टिंग इमिटेट लाइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट लाइट आउट ऑफ एलईडीज, और इस डिवाइस को हम नाम देंगे लाइट इमिटिंग डायोड्स। नाम क्लियर है क्योंकि ये डायोड्स हैं जो लाइट को इमिट करते हैं, और मैकेनिज्म कैसे चल रहा होता है वो आपको बताया गया। फॉरवर्ड बाइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये रिवर्स बाइस किया तो फिर ये होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो फिर एक दूसरी स्टोरी बनेगी। उस समय वो दोनों मिंगल नहीं हो पाएंगे। और ये आर इसलिए लगा दिया क्योंकि कोई ना कोई रेजिस्टेंस की आपको ज़रूरत होती है, तो इस तरह से करंट जा सकती है और वो फील्ड क्रिएट कर देगी। Anyway, so we need to remember this as a process or mechanism for LEDs. So these were certain devices that were based on the diodes, or these diodes are simple PN junction diodes. Next important application है diode का as a rectifier. So rectifier किस तरह से वर्क करता है वो हम समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि अगर अपने पास ये डायोड है और ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइज्ड ये करंट को अलाउ करता है, अलाउज करंट टू पास थ्रू। और अगर आपने इसको रिवर्स बाइस कर दिया तो फिर डज नॉट अलाउ द करंट। सो करंट को अलाउ नहीं करता है, टू अलाउ करंट टू पास थ्रू। सो करंट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करता। दिस इज व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायोड इज। इसी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है अपने पास तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके कुछ सिग्नल्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, कुछ सिग्नल्स को हम कट कर सकते हैं और कुछ सिग्नल्स को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और जिस सर्किट्स को यूज़ करके ये किया जाता है उस सर्किट का नाम होता है रेक्टिफायर, और डायोड उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो सर्किट बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो ये दो तरह से यूज़ होता है। फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। सो एक एक करके अपने को समझने का। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क कर रहा होता है, तो लेट मी ड्रॉ द सर्किट। सो ये सर्किट है, इसको हम लोग समझते हैं और कैसे इसका ऑपरेशन चलता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर। सो ये काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर है।
ये कॉइल्स हैं जो आपने कॉइल्स पहले कभी पढ़ रखे हैं। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, इनपुट वोल्टेज, और जो कि साइनोसॉइडल होता है। साइनोसॉइडल का मतलब आप जानते हो, एसी आपने पढ़ रखा है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स आपने यहाँ पे लगाया। और अगर आपने ये सब नहीं लगाया होगा तो आप पाओगे कि आपको अल्टरनेट आउटपुट सोर्स मिलेगा। लेकिन हम इसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, एक डायोड लगा दिया। तो डायोड क्या करेगा, जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल है उसको रेक्टिफाई करेगा। दैट मीन्स अगर जब ये फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करेगा, ये पी है और ये एन है, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये करंट को अलाउ करेगा, और जब ये साइकिल में नेगेटिव आएगा तो फिर ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो ये ब्रोकन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो किस तरह से इनपुट और आउटपुट जो मिलेगा वो अपने को यहाँ पे मिलेगा वी आउटपुट, तो ये वी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। और वो भी अपने को मिलने वाला है जो इस पर बेस्ड होगा कि हमने डायोड कैसे लगाया हुआ है और कितने लगाए हुए हैं और इनपुट वोल्टेज कैसा जा रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आप इस तरह का सर्किट बनाएंगे, तो ये सर्किट कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफिकेशन कैसे हो रहा होगा उसको हम ग्राफ से दिखाते हैं। तो इस ग्राफ में आपको बताया गया कि कैसे इनपुट वोल्टेज है। तो ये साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज है जो कि इनिशियली ज़ीरो था, फिर ये पॉजिटिव साइकिल चलती है, इसके बाद इस टाइम के बाद ये नेगेटिव साइकिल चलती है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से चलती है। तो लेट से पॉजिटिव के लिए ये पहले प्लस बनता है और ये माइनस बनता है। तो ये जो प्राइमरी कॉइल में जैसा वोल्टेज आता है उसके वजह से इंडक्शन होने के बाद सेकेंडरी कॉइल में भी वैसे ही आएगा, तो ये भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस, ये माइनस बनेगा ना। अगर ये पॉजिटिव हुआ इसका मतलब पी पॉजिटिव से है, माइनस वाला नेगेटिव, एन नेगेटिव से, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइज्ड है। फॉरवर्ड बाइज्ड होने के बाद आप पाओगे करंट यहाँ से चला जाएगा, तो फिर जो आउटपुट सिग्नल है यानी जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज अपने को मिलेगा। तो इस अगर पॉजिटिव वाली साइकिल को देखेंगे तो पॉजिटिव वाली साइकिल जिस तरह से इनपुट की जा रही है, आउटपुट की भी एग्जैक्टली वैसा ही साइकिल चलेगी, आउटपुट साइकिल। सो आउटपुट वोल्टेज जो आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो गोइंग टू मैक्सिमम साइनोसॉइडल फॉर्म में, और फिर ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद जब ये सेकंड वाली ये लूप आएगा जो कि डाउन साइड है, तो उसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स हाउ द एसी इज। एसी अपने पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पी नेगेटिव से हो गया, पॉजिटिव एन से हो गया। इसका मतलब अब ये रिवर्स बायस कंडीशन में है। सिंस ये रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड लगा हुआ है इसलिए यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। दैट मीन्स दिस सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। तो आप पाओगे कि आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो जो रिवर्स वाली साइकिल होगी उसमें आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगा। दैट मीन्स इट विल नॉट बी शोइंग एनी वोल्टेज। एंड जब जैसे ये पॉजिटिव आएगी तो फिर से उसी चीज़ को रिपीट करेगा। सो ये इस तरह से जाएगा। That means it will be passing that loop when it is positive and removing when it is a negative. So इस पे आप देखोगे कि जो फुल वेव थी उस फुल वेव को इसने हाफ कर दिया। तो हाफ वेव आएगी, फिर जीरो, फिर हाफ वेव, फिर जीरो, फिर हाफ वेव, फिर जीरो, फिर हाफ वेव, फिर जीरो। इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं दैट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा सकते हैं, आपको इस तरह का एक रेक्टिफायर सर्किट दे दिया जाएगा जिस पे डायोड लगा होगा, और उसको देख करके आपको एक इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में आउटपुट वोल्टेज पूछे जाएंगे, तो आपको देखना होगा कि आउटपुट वोल्टेज कैसे आ रहा है, वेदर इट्स बिहेविंग लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और किस तरह से रेक्टिफिकेशन कर रहा है। अंडरस्टूड। सो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। सिमिलरली एक फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जाम्पल देखते हैं। सो हेयर दी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया जा रहा है। ये इसका अरेंजमेंट है यानी सर्किट है, और ये इनपुट है और आउटपुट को हमने को यहाँ पे देखने का। सो लेट मी स्टार्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्राइमरी कॉइल है, तो इस पर आपको इनपुट लगाना है। सो यहाँ पर एक साइनोसॉइडल इनपुट आपको दिया, आपने दिया वोल्टेज वी इनपुट वोल्टेज, और इसको रेक्टिफाई करना है, चेंजेस करने हैं। और आप जानते हो कि एक बार ये प्लस आएगा, माइनस आएगा, देन माइनस प्लस आएगा, और ये अल्टरनेटिवली चलता रहेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा। यहाँ पर अपने 2 डायोड लगाए हैं सेकेंडरी कॉइल में। एक डायोड ऊपर लगाया, लेट्स कॉल इट एज ए D1, एक डायोड नीचे लगाया, लेट्स कॉल इट एज ए D2। सो 2 डायोड्स आपने यहाँ पे लगा दिया, और एक लोड यहाँ पर लगाया RL, और इसके क्रॉस जो मिलेगा वो अपने को V आउटपुट बोलने का। तो इन 2 टर्मिनल्स के बीच में हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे, लोड के अक्रॉस वोल्टेज को, और वो हमारे लिए आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा।
तो हम लोग साइनोसॉइडल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आउटपुट अपने को मेजर करना है। अपने को यहाँ पे देखना होगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगा। ये साइनोसॉइडल है, साइन के साथ ऊपर जाता है, नीचे आता है, अप साइड जाता है, डाउन साइड जाता है, ठीक है। सो अगेन वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कि ये 0 था तो इसके क्रॉस भी 0 रहा होगा, है ना। और फिर ये पॉजिटिव रहा होगा तो एक पूरा पूरा पॉजिटिव साइकिल चल रही है। तो लेट्स सी कि उस पॉजिटिव साइकिल पे क्या होता है, ये पॉजिटिव रहा होगा तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। नो अब अपने को D1 को देखना है। D1 कैसा है, फॉरवर्ड बाइज्ड है, रिवर्स बाइज्ड है। तो आप देखोगे कि दिस इज बेसिकली फॉरवर्ड बाइज्ड, क्योंकि इसका P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव से N जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम कर रहा होगा। सो D1 आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में नजर आया। D2 के बारे में क्या ख्याल है? D2 का जो P है ये P वाला वर्जन है और P नेगेटिव से है उसका, और P अगर नेगेटिव से हो गया तो फिर आप पाओगे कि वो रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो इसका ये P है, इसका ये P है, दूसरा N होगा। सो अब पता ये चल रहा है कि D1 पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बाइस्ड है, और D2 रिवर्स बाइस्ड है। अच्छा, इसका मतलब D2 से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये जो ब्रांच है ये बेकार हो गया। ये इस वाली लूप के लिए हम देख रहे हैं, अप साइड वाली लूप के लिए, तो ये पॉजिटिव रहेगा और करंट यहाँ से चलेगा। ये करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद इस लोड से पास करेगा, पास होने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। सो आप पाओगे कि लोड के क्रॉस ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था, और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था, इधर भी नेगेटिव था, तो ये भी वाला कुछ ना कुछ नेगेटिव रहा होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। गॉट समझा? तो इससे अपने को ये पता चला है कि अपना जो आउटपुट आने वाला है, आउटपुट का ये टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, ये टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। और D1 D2 के क्या इनके बाइसिंग थे वो आपने देख लिए, तो ये पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। अब आप देखो कि जब हमने इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया, तो हमको ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको आउटपुट मिल रहा है, और आउटपुट उसी सेंस में मिल रहा है जिस सेंस में ये था। इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज इस तरह से चलेगा। हाँ, अब इसका जो पीक वैल्यू है, इसका जो पीक वैल्यू अलग अलग हो सकता है, बट दैट विल बी पॉजिटिव वेव कमिंग इन। इसके बाद जब ये नेगेटिव वेव सेटअप करेगी, उस समय क्या चल रहा होगा, तो इस नेगेटिव वेव के सेटअप के टाइम पर अगर आप वॉच करोगे तो अब ये नेगेटिव हो गया होगा, ये पॉजिटिव हो गया होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब इसका P और N इस तरह से है तो ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, इसलिए D1 काम नहीं करेगा। और इसका P ये होगा, इसका N होगा, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, D2 काम करेगा, तो D1 काम नहीं करेगा, D2 काम कर रहा होगा। तो D2 से यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, इस तरह से जा करके लोड के ऊपर से जाएगा, फिर इस तरह से करंट चलता हुआ फिर यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी आप देखोगे ये D2 वाला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। इसका इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी और आउटपुट आपको मिलेगा जो कि जीरो नहीं होगा। तो एक इस समय जो वर्क कर रहा होगा वो D2 वर्क कर रहा होगा और पॉजिटिव ही रहेगा। सो इट वॉन्ट गो डाउन साइड, रादर इट विल बी मूविंग अप साइड इन अ वेरी सिमिलर फैशन। डिफरेंस क्या होगा, जो फर्स्ट वाला आया है वो D1 के फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से आया है, और सेकेंड वाला आया है वो D2 की वजह से आया है। तो अलग अलग डायोड का अपना रोल रहा, तो इसने जो नीचे वाला पोर्शन था उसको अपसाइड कर दिया। इसके बाद जो आगे की कहानी है एग्जैक्टली अपने आप को रिपीट करेगी, तो आप बोलोगे कि ये इस तरह से जाएगा, इस केस में D1 एक्टिव होगा, और फिर नेक्स्ट केस में जब ऐसा जाएगा तो ये D2 एक्टिव होगा। सो आप देख सकते हो कि जो अपने पास इनपुट वेव थी या इनपुट वोल्टेज था उसको रेक्टिफाई कर लिया है, उसके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है, और ये फुल वेव का आ रहा है, फुल वेव के फॉर्म में आ रहा है। फुल वेव को आपने रेक्टिफाई किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। सो हम डायोड को यूज़ करके फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, और भी कई तरह के मॉडिफिकेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, और डायोड के और भी यूजेस हैं। तो उसके लिए आपको जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है उसको आपको पढ़ना है, NCERT से भी एक बार उसको पढ़ना है, तो जो बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इसी तरह के बेस्ड आते हैं, तो वो आपका ईजिली से कवर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने PN जंक्शन डायोड, उसके एप्लीकेशंस को देखा एज ए रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, और बहुत सारी डिवाइसेस के फॉर्म में। सो दैट कंप्लीट्स दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। इसके बाद इसका यूज़ आएगा अभी भी डायोड का, हम लोग एज ए ट्रांजिस्टर की तरह यूज़ करेंगे। दैट विल बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।